अगर आपकी बेटी की शादी मुझसे नहीं हुई तो कहीं भी नहीं होगी। रिश्ता ना मानने की सजा ये दी गई कि तेजाब इसके चेहरे पर उछाल दिया। चीखें, आग, जान और एक सदमा। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इंसाफ कब्र के अंदर दब गया है। पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के 2700 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आखिर मसला कहाँ है? कानून मौजूद है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती। मेरी बेटी चिल्ला रही थी, अम्मी मुझे बचा लें, बाबा मुझे बचा लें। इसके चेहरे पर पड़ा तेजाब इसके चेहरे की जिल्द को ऐसे पिघला रहा था जैसे मोम पिघलती है। मैं ये मंजर देखकर बेहोश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा खालिद और आप देख रहे हैं CCD। नाजरीन, कभी आपने जलते चेहरे की चीख सुनी है? कभी देखा है कि मोहब्बत का अंजाम तेजाब होता है? पंजाब के जिला झंग में 17 साला बुशरा का चेहरा तेजाब में पिघला दिया गया। बुशरा पर तेजाब फेंकने की लर्जा खेज वारदात, झंग के थाना माछियाना की हदूद। बुशरा एक मासूम 17 साला लड़की, फर्स्ट ईयर की तालबा, अपने ही घर में मौजूद थी कि 2 दरिंदे दीवार फैलांग के अंदर घुसे। किसी बात का इंतजार नहीं किया, एक बोतल निकाली और तेजाब इसके चेहरे पर उछाल दिया। चीखें, आग, जान और एक सदमा। आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अस्पताल में अपना चेहरा, अपनी शनाख्त, अपना ख्वाब खो चुकी है। कातिल फरार हैं, पुलिस छापे मार रही है, मगर इंसाफ कब्र के अंदर दब गया है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुजरिम इतने बेखौफ क्यों? नाज़रीन, ये सवाल अब सिर्फ जज्बाती नहीं, ये रियासती, माशरती और कानूनी शिकस्त का ऐलान है। ये वाकया सुनकर मुझे सालों पहले सुनाई देने वाली एक चीख याद आ गई, अम्मी मुझे बचा लें, बाबा मुझे बचा लें। इसके चेहरे पर पड़ा तेजाब इसके चेहरे की जिल्द को ऐसे पिघला रहा था जैसे मोम पिघलती है। मैं ये मंजर देखकर बेहोश हो गई थी। ये चीख थी 67 साला खालिदा बीबी की बेटी की, जो इस वक्त गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे की तरफ जा रही थी जब 2 लड़कों ने इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब ने ना सिर्फ इसका चेहरा जला दिया बल्कि खालिदा की जिंदगी, इसके ख्वाब और इसकी इज्जत नफ्स को भी राख कर दिया। खालिदा बेहोश हो गई और इनकी बेटी की जिंदगी कभी दोबारा वैसी ना रही। ये कहानी एक माँ की है जो अपनी तालीम याफ्ता बेटी के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहती थी। जिस बेटी ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, इस पर रिश्ता ना मानने की सजा ये दी गई कि इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। रिश्ते से इनकार पर एक लड़के ने कहा, अगर आपकी बेटी की शादी मुझसे नहीं हुई तो कहीं भी नहीं होगी। इस वाकये के बाद खानदान ने जल्दबाजी में बेटी का एक और रिश्ता तय किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, शादी की तैयारियां हो रही थी, दावतनामे छप रहे थे और फिर एक शाम जब वो बेटी अपनी माँ के साथ गाड़ी से उतर रही थी, 2 मोटरसाइकिल सवार आए, तेजाब फेंका और फरार हो गए। मैं कुछ ना कर सकी, बस मेरी बेटी की चीखें सुन रही थी। मैं बेहोश हो गई। वो दिन, वो लम्हा एक जिंदगी के तमाम रंग चुरा ले गया। इनकी बेटी का चेहरा जो कभी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया करता था, अब आईना देखना छोड़ चुकी है। खालिदा बीबी कहती हैं, हमने मुल्क भर के अस्पतालों, डॉक्टरों, आमिलों और दरबारों तक का रुख किया, बस एक दुआ थी, वो फिर से मुस्कुरा दे। वक्त के साथ जख्म तो भर गए लेकिन निशान नहीं मिटे, और ना ही वो सवाल जो आज भी खालिदा बीबी की आंखों में छुपे हैं। हमने पुलिस को सब कुछ बताया, जानते थे किसने किया, लेकिन रिपोर्ट ना करवाई। बदनामी सिर्फ हमारी बेटी के हिस्से में आती। हमारे घर में 2 बेटियां और भी थीं। 15 साल गुजर चुके हैं, बच्ची अब कनाडा में है, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला, क्योंकि बदनामी सिर्फ लड़की के हिस्से में आती है। एक नई जिंदगी, एक नया चेहरा, मगर दिल पर वही पुराने दाग। हम तो सिर्फ ये जानते हैं, जिस बच्ची का चेहरा तेजाब से जलता है, इसके साथ पूरा खानदान भी जलता है। ये चीख थी खालिदा बीबी की बेटी की, जिसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए जला दी गई क्योंकि उसने इनकार किया था। इनकार उस रिश्ते से जो इसके किरदार, उसकी इज्जत, उसके ख्वाब और उसकी खुदी को रौंदने के लिए आया था। हकीकत यह है कि ये कोई पहला वाकया नहीं। पाकिस्तान में हर साल 200 से जायद तेजाब गर्दी के केसेस रिपोर्ट होते हैं, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं।
असल तादाद कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर खानदान बदनामी, खौफ या समाजी दबाव की वजह से खामोश रह जाते हैं। 2002 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के 2700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 80% मुतासरीन खवातीन होती हैं, जिनमें अक्सर कम उम्र लड़कियां या नौजवान खवातीन शामिल होती हैं। सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब और सिंध में रिपोर्ट हुए। 2009 से पहले तेजाब गर्दी पर कोई मखसूस कानून मौजूद नहीं था, ताहम सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मुतासरा खवातीन की जिद्दोजहद के बाद एसिड कंट्रोल और एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011, इस कानून के तहत 10 से 14 साल कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना, हमले की नौइयत के मुताबिक उम्र कैद भी दी जा सकती है। पाकिस्तान पीनल कोड 336 ए और 336 बी। 336 से जानबूझकर चेहरा या जिस्म का कोई हिस्सा बिगाड़ने पर सख्त सजा। 336 भी तेजाब फेंकने के जुर्म में सख्त सजाएं और फौरी कार्रवाई का हुक्म। आखिर मसला कहाँ है? कानून मौजूद है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती, पुलिस की तफ्तीश सुस्त होती है, मुतासरा खानदान बदनामी के डर से खामोश रहते हैं, अदालतों में मुकदमे सालों तक लटकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई तेजाब गर्दी का वाकया देखें तो फौरन पुलिस को इतला दें, कानूनी मदद फ्राहम करें, वकील या फाउंडेशन से राब्ता करवाएं, सोशल मीडिया पर मुतासरा खवातीन की आवाज़ बने, इन्हें शर्मिंदा नहीं बाहिम्मत समझें। हुकूमत से मुतालबा करें कि ऐसे केसेस में फौरी इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। तेजाब सिर्फ चेहरा नहीं जलाता, ये उम्मीद, एतमाद, ख्वाब और ख़ानदानों की रूहों तक को जला देता है। ये सिर्फ खालदा बीबी की कहानी नहीं, ये हर उस माँ, हर उस बहन और हर उस बेटी की कहानी है जिसे अपनी पसंद, अपनी आवाज़ और अपनी मर्जी की सज़ा दी जाती है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जिस बच्ची का चेहरा तेजाब से जलता है, इसके साथ पूरा ख़ानदान भी जलता है। लेकिन अगर हम सब खामोश रहें तो ये आग मज़ीद फैल जाएगी। तो आइए खुलकर पूछते हैं, ये दरिंदे इतने बेखौफ क्यों हो गए? कानून का खौफ ख़त्म हो चुका है? जब कातिल जानता हो कि ना कोई पकड़ने वाला है, ना अदालतें फौरी फैसला देंगी और ना सज़ा यकीनी है, तो वो तेजाब और गोली को खिलौना समझ लेता है। इंसाफ का निज़ाम सुस्त और बेहिस है। FIR लिखवाना भी जंग, पुलिस की कारकर्दगी सिफर, अदालतों में सालों लग जाते हैं और मजलूम कब्र में चला जाता है। सोसाइटी की खामोशी, जुर्म की हमदर्द, पड़ोसी खामोश, खानदान शर्मिंदा। चलो जी, जो होना था हो गया। यही रवैया मुजरिम को मजीद बेखौफ करता है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी, औरत को गालियां देना, किरदार कशी करना, तेजाब फेंकने को बदला कहना, ये सब कुछ मामूल बनता जा रहा है। औरत को कमतर समझने वाला तरबियती ढांचा घरों में सिखाया ही नहीं जाता कि औरत इनकार भी कर सकती है। ना इज्जत, ना बराबरी, ना तरबियत। मुतालबा अब खामोशी जुर्म बन चुकी है। हम मुतालबा करते हैं कि बुशरा बीबी पर तेजाब फेंकने वाले दरिंदों को एंटी एसिड क्राइम्स एक्ट 2011 के तहत सजाए मौत दी जाए। घरों में घुसकर हमला करने को दहशतगर्दी करार दिया जाए। फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएं ताकि इंसाफ महीनों नहीं दिनों में हो। तलीमी इदारों, मीडिया और मसाजिद में औरतों के एहतराम का पैगाम आम किया जाए। अगर आज हम चुप रहे तो कल तेजाब हमारे दरवाज़ों पर होगा और गोलियां हमारी बेटियों के सीनों में। मगर जाते जाते सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ, अगर आपकी बहन, बेटी या बीवी घर से बाहर निकलती है तो अगली बार उसे जाते देखकर ये ना सोचें कि बस जा रही है, बल्कि ये सोचें कि क्या ये माशरा, ये कानून और हम उसे महफूज रख सकेंगे। आज बुशरा का चेहरा जला, कल कोई और होगी। अगर हमने आवाज़ ना उठाई, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचे जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। मैं दोबारा आऊँगी किसी और दर्द, किसी और हकीकत को लेकर। तब तक खुदारा खामोश मत रहिए। अल्लाह हाफिज़।